गाड़ी चलाने से नहीं, गोली से भी मौत हो चुकी है, गोली से ही मौत। लेकिन गोली तो टकने में लगी। जैसे जिस टाइम में गोली लगी उस टाइम में वो थोड़ा सा बेहोश हुए थे, जब गिर रहे थे वो, तो हम देखे थे उनको गिरते हुए, गोली लगी थी तब गिर रहे थे। उसके बाद जब गाड़ी चढ़ाएगा उन पे तब उनकी फुल मृत्यु हो गई। तो आप कितनी पीछे थे उनसे? उनसे 100 मीटर के आसपास में। FIR हम ही किया, लेकिन 5 में एक भी नहीं। जो मेन है उसको कीजिए ना आप, साइड से जो कार्यकर्ता है उसको आप कर रहे हैं, और जो मेन है उसको कर ही नहीं रहे आप। तो आप कैसे न्याय चाहते हैं? हमको चाहिए कि अनंत सिंह को आप डालिए पहले जेल में, उसके बाद 4 को जो है उसको डालिए, 4-5 को फांसी दीजिए। हम मरते दम तक अगर अनंत सिंह हमको गोली भी मार देगा ना, हम बयान देंगे ही देंगे। हम कोर्ट में बयान देंगे कि अनंत सिंह मारा है तो अनंत सिंह मारा है, बस। हम किसी का दूसरा का नाम नहीं लेंगे। अनंत सिंह मारा है, हमको अनंत सिंह का फांसी चाहिए बस। ऊपर से ललन बाबू है, ऊपर से ललन बाबू, नीतीश कुमार, सब लगे हुए हैं कि कैसे ही मामला दब जाए। हमको मारने के लिए कोशिश किया जा रहा है, सब चीज़ किया जा रहा है। प्रशासन हमको सिक्योरिटी नहीं दे रही है, प्रशासन कारण है, जल्दी ये मरेगा, मामला दब जाएगा। सब मिलकर, ललन बाबू का भी बड़ा हाथ है इस मामले में। ललन बाबू का ऐसा नहीं, ललन बाबू पर भी दादाजी बयान देते थे। कारण था कि वो भी दादा के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, बहुत इलेक्शन में दादाजी के साथ बहुत उल्टा पुल्टा बोले थे। ललन बाबू तो चीफ मिनिस्टर बिहार के वही हैं अभी ललन बाबू ही मिनिस्टर है, मिनिस्टर वो नहीं है, चीफ मिनिस्टर वो है बिहार के, वही संभाल रहे हैं, पूरा आला कमान वही देख रहे हैं। तो आपकी लड़ाई अनंत सिंह की हार जीत से? हार जीत से भी या फांसी से भी। हारेगा तो फांसी मिल जाएगा, हारेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव मिल के हमको न्याय दिलवा दे। ये जंगल राज चल रहा है अभी टोटल यादव भूमिहार बैठा हुआ है थी में, टोटल यादव को चुन को मरवा रहा है। ऊपर से ही आदेश है कि यादव को नहीं छोड़ना, यादव जहां बोले मार दो। दुलारचंद की हत्या के बाद में बिहार का सियासी घटनाक्रम कितना बदलेगा, कितना नहीं बदलेगा, इसको लेकर के तो कयासबाजी हो ही रही है। लेकिन सबसे मूल सवाल वो यही है कि कैसे हत्या हुई, और अब उसको लेकर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो बातें पहले बताई जा रही थी उसके उलट कुछ बातें निकल करके सामने आई है। और इन्हीं सब बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ में इस वक्त में नीरज कुमार है। नीरज कुमार जो कि दुलारचंद यादव के पोते हैं, और उस वक्त में आप उनके साथ थे? उनके गाड़ी के काफिले में थे हम। काफिले में थे जी? गाड़ियाँ अलग अलग थी जी, गाड़ियाँ अलग अलग थी। तो मैं कल भी आपके 1-2 इंटरव्यूज देख रहा था, आपने काफी कुछ बताया है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उस पर क्या कहेंगे आप? उस पे कहेंगे सब नीपापोती करके, मतलब सब रिपोर्ट को धो दिया गया है, मतलब समझिए तो यहाँ के SDO सब क्या धो दिया, मतलब कुछ दिया कि नहीं गया कि मतलब गोली से नहीं मौत हुई, गोली से मौत नहीं हुई, चक्का थी किसी थ्रस से हुई है, थ्रस से मतलब गाड़ी चलाने से। तो गाड़ी चलाने से नहीं, गोली से भी मौत हो चुकी है, गोली से ही मौत। लेकिन गोली तो टकने में लगी जी, टकने से तो नहीं होती है, वहाँ से भी हो सकती है ना। उनको जैसे जिस टाइम में गोली लगी उस टाइम में वो थोड़ा सा बेहोश हुए थे, हम उनको देखे थे जब गिरे थे, वो जब गिर रहे थे वो, तो हम देखे थे उनको गिरते हुए, गोली लगी थी तब गिर रहे थे। उसके बाद जब गाड़ी चढ़ाएगा उन पे तब उनकी फुल मृत्यु हो गई। तो आप कितनी पीछे थे उनसे? उनसे 100 मीटर के आसपास में। 100 मीटर के? हाँ 100 मीटर, 2-3 गाड़ी पीछे आगे होंगे और क्या। तो अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है उसमें तो ये कहा गया है कि गाड़ी जो चढ़ाई गई उसकी वजह से सीने की कुछ हड्डियां टूट गई, तब जान गई। सर आप भी जानते हैं, अगर एक बार गाड़ी चढ़ाता आदमी, मेरे पैर पे चढ़ाइए आप गाड़ी, मेरा एक हड्डी टूटेगा ना सर। उनका 11 फ्रैक्चर है पूरा बॉडी में, 11 फ्रैक्चर। 11 फ्रैक्चर में एक जगह 3-3, 4-4 फ्रैक्चर है। 11 फ्रैक्चर में एक जगह 3-4 फ्रैक्चर, 2 फ्रैक्चर, ऐसे कर फ्रैक्चर है। मतलब एक बार गाड़ी चढ़ाएगा तो एक साइड होगा फ्रैक्चर। पेट पे तो गाड़ी चढ़ी नहीं है, पैर पे हाथ पे गाड़ी चढ़ी है, तो पूरा मतलब जो भी है गाड़ी आगे पीछे करके पहले खत्म कर दिया गया, उसके बाद देख लिया गया उतर के, तब बढ़ा गया आगे। कौन सी गाड़ी थी जिससे चढ़ाया गया? थार गाड़ी? जी थार गाड़ी थी वो। अभी भी आपको, हम सुबह में आप आते तो हम दिखा देते आपको, अगर सुबह में कोई रहता है यहाँ पे तो हम वीडियो बनवाते, लेकिन मेरे पास अभी कोई, सब मेरा भाई सब है, सब अभी सब सहमा हुआ। सुबह में क्या वीडियो बनवाते? सुबह में यहाँ पे गाड़ी घूम रही थी, वही थार गाड़ी सुबह में यहाँ, जो अभी हो सके तो हमको लग रहा है कि अभी यहाँ पे करमवीर का घर है, वहाँ पे लगा भी हो सकता है, क्योंकि वो सब इतने बलवान है कि प्रशासन उनका ये कुछ कवार ही नहीं पा रही है, कुछ नहीं कवार पा रही है। प्रशासन क्या की अभी तक? 40 को गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कितना का नाम हम दिए हैं, हम 4-5 का नाम दिए, 5 में एक भी नहीं है। आप ही ने FIR के लिए आवेदन किया? हम दिए हैं, FIR हम ही किया, लेकिन 5 में एक भी नहीं। जो मेन है उसको कीजिए ना आप, साइड से जो कार्यकर्ता है उसको आप कर रहे हैं सिर्फ, और जो मेन है उसको कर ही नहीं रहे आप, तो फिर क्या का न्याय? हम सबको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे न्याय नहीं चाहिए हम सब।
तो आप कैसे न्याय चाहते हैं? हमको चाहिए कि अनंत सिंह को आप डालिए पहले जेल में, उसके बाद 4 को जो एबीपी उसको डालिए, चारों पांचों को फांसी दीजिए। जो हो सके न्यायिक प्रक्रिया से जैसे हो सके। हमको अनंत सिंह का फांसी जरूरी है। अनंत सिंह का फांसी, बहुत अत्याचार कर लिया। एक पुटुस हत्याकांड यहाँ बाढ़ में हुआ, उसमें 41 लाख में मिल गया जाके हुआ। पप्पू सर बोले कि हम किस लिए मदद करें यादव समाज का, यादव समाज बिक जाता है। हम पप्पू यादव को इस कैमरे के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम वो समाज हैं, ठीक है, बिक जाते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरे दादाजी इज्जत कमा के गए हैं। वो दिखा होगा आपको जनसलाब में कि दादाजी इज्जत कमा के, हम पैसा भी बिकने वाले नहीं हैं। हम मरते दम तक अगर अनंत सिंह हमको गोली भी मार देगा ना, हम बयान देंगे ही देंगे। हम कोर्ट में बयान देंगे कि अनंत सिंह मारा है तो अनंत सिंह मारा है, बस। हम किसी का दूसरा का नाम नहीं लेंगे। अनंत सिंह मारा है, हमको अनंत सिंह का फांसी चाहिए, बस। हमको कोई न्याय नहीं चाहिए, हम अनंत सिंह का फांसी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से अनंत सिंह की वीडियो सामने आई, आज भी को प्रचार प्रसार के लिए गए हैं, आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? क्या पूरा खेल है? क्या दबाने की कोशिश है? ऊपर से ललन बाबू है, ऊपर से ललन बाबू, नीतीश कुमार, सब लगे हुए हैं कि कैसे ही मामला दब जाए। हमको मारने के लिए कोशिश किया जा रहा है, सब चीज़ किया जा रहा है। प्रशासन हमको सिक्योरिटी नहीं दे रही है। प्रशासन कारण है, जल्दी ये मरेगा, मामला दब जाएगा। कौन? ये ललन बाबू, अनंत सिंह, सब मिल के ललन बाबू का भी बड़ा हाथ है इस मामले में। ललन बाबू का ऐसा नहीं, ललन बाबू पर भी दादाजी बयान देते थे। कारण था कि वो भी दादा के साथ बहुत गलत कर चुके हैं, बहुत इलेक्शन में दादाजी के साथ बहुत उल्टा पुल्टा बोले थे, तो दादाजी के बारे में वो भी बोल चुके हैं। ललन बाबू भी इसमें होंगे शामिल, हमको पता है। ललन बाबू तो चीफ मिनिस्टर बिहार के वही हैं। अभी ललन बाबू ही मिनिस्टर है, मिनिस्टर वो नहीं है, चीफ मिनिस्टर वो है बिहार के, वही संभाल रहे हैं, पूरा आला कमान वही देख रहे हैं। बिहार में जो जितना किया है, हम बोले थे कि हमको लाइव चाहिए, लाइव नहीं मिला हमको। पोस्टमार्टम नहीं लाइव मिला, लाइव नहीं। वो वीडियो रिकॉर्डिंग किया, वीडियो भी रिकॉर्डिंग कैसे, कभी लाइट कट जाता था, कभी लाइट बंद हो जाता था, कभी करते करते डॉक्टर गायब हो गया, कैसे, मतलब ये नहीं हुआ। हमको कभी निकाल दिया, जब अस्कल खोलने लगा तो हमको बाहर के आप नहीं सह पाइए, बोले हम सह लेंगे, हम देख लेंगे। हम इतना जब देख लिए, हम अपने दादाजी को गोद में लेके आए, मृतक शरीर को। वो क्या चीज़ है, वो तो दादाजी को शरीर ही खोल रहा है, वो हम ले आते, लेकिन हमको नहीं रहने दिया वहाँ पे, हमको निकाल दिया वहाँ से। प्रशासन वहाँ से हमको निकाल दिया, बोला कि आप बाहर जाइए, बाहर नहीं आप देख पाइएगा। हमको ये बाहर खींच के बाहर कर दिया हमको प्रशासन। लेकिन पोस्टमार्टम तो डॉक्टरों ने किया है। पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया है, लेकिन डॉक्टर क्या पैसे नहीं खाते हैं? डॉक्टर क्या घूसखोरी नहीं कर जानते हैं? डॉक्टर भी तो, एक डॉक्टर जो बता रहे थे वो डॉक्टर बाढ़ के ही हैं। वो जो उसे कमेटी में थे 3 गो में, वो कमेटी में 2 डॉक्टर बाढ़ के ही है। बाढ़ के जो डॉक्टर हैं वो 1400 में बिकने वाले हैं। उनको बोला जाता है 1 बोतल दीजिए, आप ले जाइए, जिधर बयान दिलवाइएगा उधर दे देंगे। वो ऐसा डॉक्टर हमको दिया गया अथी के लिए, हमको नहीं मिला कुछ न्याय। हमको अब यही चाहिए, जो लिखा गया रिपोर्ट में, जो लिखा गया, लेकिन हमको अब न्याय चाहिए, बस। हमको अब कुछ नहीं चाहिए, हमको न्याय चाहिए। और अनंत सिंह को फांसी ही होनी चाहिए, फांसी के अलावा कुछ नहीं मानेंगे। सज़ा हमको नहीं चाहिए, हमको सज़ा नहीं। अनंत सिंह सज़ा 2 महीने में छूट जाता है कि 47 में गया ना, 2 महीने में वापस आ गया, उसका क्या है, जाना आना लगा रहता है उसका। तो अनंत ऊपर बैठे हुए हैं, ललन बाबू चीफ मिनिस्टर साहब, वो निकाल ही लेंगे तुरंत। हमको उसका फांसी चाहिए। वो जब मरेगा मेरे दादाजी को आत्मा को शांति मिलेगा, क्योंकि बहुत चाल में बहुत आतंक मचा दिया है। अभी भी घूम रहा है ना, तो वो दादाजी के बारे में ही बोल रहा है कि वो मरा गया, अपने काल पे मराया कि हमर से मराया है। लेकिन अनंत सिंह ने तो ये कहा है कि ये सूरजभान का किया धरा है, पूरा उनके आदमियों का किया धरा है। ना सूरजभान सिंह का कुछ नहीं किया धरा है, वो अनंत सिंह का ही किया धरा है। वो फेंक रहे हैं इसलिए कि उन पे ये चुनाव होते रहे। तो अनंत सिंह को फायदा क्या है इससे? क्योंकि एक नैरेटिव ये भी चल रहा है कि अनंत सिंह जो है वो क्यों मरवाएंगे दुलारचंद यादव को, उनको तो उल्टा अब उनकी मौत की वजह से यादव वोट नहीं करेगा। उनको ये पहले सोचनी चाहिए थी। उनको जब ये सोचते ही तो नहीं करते इतना। उनको यही हो गई कि उनको लगा कि 25 साल से हम जीत रहे हैं इस विधानसभा को, इस बार हार जाएंगे तो मेरा मूछ कट जाएगा। उनका मूछ नहीं, उनका इस बार सब चीज़ पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार पत्ता साफ, उनका बाल बच्चा जो है ढनक जाएगा। अब शराब देंगे, उनका बाल बच्चा ढनक जाएगा, सब का सब, एको को नहीं बचेगा। इस चीज़ को थोड़ा समझाइए। एक नैरेटिव ये चल रहा है कि
अनंत सिंह भला क्यों मरवाएंगे, उनका तो नुकसान होगा उल्टा। नहीं, उनको नहीं ना पता था, वो बुढ़बा पढ़ा लिखल है, वो कहियो के पढ़ा लिखल है, उनके साथ में जितना घूमता है कुल तो अनपढ़वे सब बैठल है। ये चीज उनको पहले सोचना चाहिए। जब उनके साथ में ये चीज पता रहता, वो तो पहले से ही प्री प्लान्ड था ही कि मर्डर करना है। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि उनको फायदा क्या होगा, उनको नहीं पता था कि इससे घटा हो। उनको लगा सारा समाज इनके विरोध में है, क्योंकि आजकल जो ये ऊटपटांग बयान दे रहे थे, दादाजी जो बयान दे रहे थे, उनको लग रहा था समाज उनके पक्ष में जा रहा है, अनंत सिंह के, और जब दुलारचंद यादव मर जाएगा तो सारा वोट इनको ट्रांसफर हो जाएगा। ये चीज़ उनको लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा हर समाज, हर तबके के लोग, कल उनको दिख गया होगा क्या जनसलाब था और क्या हम सबके कौन साथ में है, बस यही चीज़ कल हम सबको दिख गया, कल हम सब देख लिए। अब जो भी मेरे साथ में थे उतने लोग, अगर उतने में एक भी वोट अगर दे दिया अनंत सिंह को, तो आप कहिएगा कि हाँ ऐसा हो गया, बस यही चीज़ बोलेंगे। वो देखे हैं, सब चीज़ किए हैं, सब चीज़ देखे हैं। तो आपकी लड़ाई अनंत सिंह की हार जीत से? हार जीत से भी या फांसी से भी। हारेगा तो फांसी मिल जाएगा, हारेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव मिल के हमको न्याय दिलवा देंगे, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तेजस्वी यादव और पप्पू। लेकिन वो वोट तो दुलारचंद यादव जनसुराज के लिए मांग रहे थे। जनसुराज के लिए नहीं मांग रहे थे, मांग रहे थे जनसुराज के लिए, गए थे जनसुराज के थी में। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, जिससे बढ़िया सा बनता है दादाजी का, उसके साथ जाते हैं हम। तेजस्वी यादव को ये जो जनसुराज है, जनसुराज मेरा हेल्प नहीं किया है अभी कुछ, मेरा हेल्प कुछ नहीं किया, ना आरजेडी मेरा हेल्प किया अभी तक कुछ। हम इसलिए बोल रहे हैं, जो आरजेडी का ये वोट ट्रांसफर वाला बात बोल रहे हैं कि जनसुराज को ट्रांसफर हो जाएगा, जनसुराज को ट्रांसफर नहीं होता वोट। जनसुराज वहाँ का जो जनता है, वहाँ धानु का भूमिहार देख के नहीं वोट देता, वहाँ पार्टी देख के वोट देता है। वहाँ दादाजी भी घूमते, दादाजी इसलिए घूम रहे थे क्योंकि दादाजी को बोला कि क्षेत्र में चलिए, सिर्फ इसलिए घूम रहे थे। दादाजी जानते थे कट्टर आरजेडी है उधर, सब कट्टर आरजेडी छोड़ के किसी को नहीं वोट देता उधर। तो महागठबंधन में किसी से बात हुई, किसी नेता? नहीं, अभी किसी से बात नहीं हुई, हमसे किसी से बात नहीं हुई। हम यही चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द आए, जितना जल्द आ सके। कल आने वाले हैं, लेकिन इस मामले में बात करेंगे कि नहीं बात करेंगे कोई अता पता। तो फोन पर भी बात नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं बात की है फोन पे। आज नीतीश कुमार जी की एक नई वीडियो आई है और वो याद दिला रहे हैं कि 20 साल पहले जंगल राज था, हमने उसको खत्म किया, अब नया बिहार बनाएंगे। फिर से जंगल राज से भी बड़ा जंगल राज है। कहाँ दुलारचंद यादव उतना दिन से मरा रहे थे, कहाँ कोई यादव मरा रहा था, कहाँ कोई भूमिहार मरा रहा था पहले से। इधर मरा गया ना। टोटल समझिए कि 5 साल के अंदर हर एक यादव पूरा इलाका से चुन लिया गया। उधर सब रमाकांत यादव, इधर दुलारचंद यादव, जो मतलब कहिए जो बढ़िया यादव थे, जो यादव के लिए करने वाले थे नेता, जो यादव के लिए सोचते थे, पैसा के लिए नहीं सोचते थे। पैसा उनके पास था, पूर्वज का दिया हुआ सब कुछ था, पैसा का कमी नहीं था। अनंत सिंह के पास पैसा का कमी है, इसलिए वो मरवा रहा है। सोच रहा है विधायक हार जाएंगे, कहाँ से खाएंगे पिएंगे, वही चीज़ है बस। उसके लिए दिक्कत नहीं है हमको, हम रोटी, नीमक रोटी खा लेंगे, लेकिन मिलेंगे कभी नहीं अनंत सिंह से। आपने एक चीज़ पर और गौर किया, जिस दिन दुलारचंद यादव जी की हत्या हुई उसी दिन छपरा में प्रधानमंत्री जी की भी रैली थी और जंगल राज पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। प्रधानमंत्री बोलना ना चाहिए, जब जानते उस टाइम में जब रैली हो रही होगी, जब रैली हो रही होगी थोड़ी नहीं मर्डर हुआ होगा। मर्डर 3 बजे के आसपास हुआ, रैली 5 बजे तक चली, 5-6 बजे तक रैली चली। कम से कम बोलना चाहिए, उनको तो पता चल ही जाती होगी ना, सब जगह की रिपोर्ट तो तुरंत 2-2 सेकंड में आ जाती होगी। उनको बोलना चाहिए। क्या यही प्रधानमंत्री है, यही काम करेगा, यही प्रधानमंत्री काम करेगा? ऐसे मतलब आके जिस अथी में आ रहे हैं आप, जिस राज्य में आ रहे हैं, उस राज्य की समस्या को ही नहीं खत्म कीजिएगा तो फिर काहे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपको चुनेगा कोई आदमी? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना है, कहाँ खत्म कर दिए हैं यहाँ जंगल राज? जंगल राज कब था यहाँ? कभी नहीं था जंगल राज, सब सही राज था। ये जंगल राज चल रहा है अभी टोटल यादव भूमिहार बैठा हुआ है अथी में, ऊपर में कैबिनेट में भूमिहार बैठा हुआ है। टोटल यादव को चुन को मरवा रहा है ऊपर से ही आदेश है कि यादव को नहीं छोड़ना है। यादव जहां बोले मार दो डायरेक्ट, और कोई यादव का लड़ाई नहीं है बस। तो आप इस चुनाव में भूमिहार वर्सेस यादव करना चाह रहे हैं? बस भूमिहार यादव इसलिए करना चाह रहे हैं कि अनंत सिंह इससे बहुत बड़ा अथी कर दिया है, बहुत बड़ा दीवार खड़ी कर दी है यादव और भूमिहार के बीच में। अगर भूमिहार समाज को थोड़ा सा भी लज्जा है तो अनंत सिंह को, अगर जो भी है, हम झूठ बोल रहे हैं, सब चीज़ झूठ बोल रहे हैं, आप मानते हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। चलिए आप ही हमको न्याय दिला दीजिए। मेरे दादाजी का मर्डर हुआ ना, कैसे हुआ आप समझिए, हम आप पर छोड़ दिए भूमिहार समाज पे। भूमिहार समाज हमको न्याय दिलवा दीजिए। जो किया मर्डर, जो गोली मारा दादाजी को, उसको करवा दीजिए। हम तो आंखों देखा है ना, ठीक है, हम झूठ हो सकते हैं, आप ही हमको दिला दीजिए। भूमिहार समाज के हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही दिलवा दीजिए हमको रिक्वेस्ट, आप ही हमको दिलवा दीजिए न्याय। आपके लिए दुख की घड़ी है और आपके लिए हमारी सहानुभूति भी है, लेकिन मैं फिर एक बार आपसे सवाल पूछता हूँ,
एक जो नैरेटिव है कि इसमें ये जो हत्या हुई है या मौत हुई है, हालांकि पुलिस तो अभी इसको हत्या भी नहीं मान रही है, तो इसमें या तो नीतीश कुमार या फिर अनंत सिंह, उनको फायदा क्या है या एनडीए को फायदा क्या है? सर इतना राजनीतिक हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन जरूर फायदा है इसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा है अनंत सिंह को। और नहीं तो यही आरोप लगा रहे हैं कि दूसरी तरफ से कोई बड़ा खेल है। नहीं, दूसरी तरफ से कोई बड़ा खेल नहीं है, वो नीतीश कुमार का ही रचाया हुआ खेल है। वहाँ पे कुर्मी का वोट टोटल हो सके तो कुर्मी का वोट इधर ट्रांसफर करने के लिए दुलार चंद को मराया गया, हो सके जनसुराज वाला वोट ट्रांसफर, आज ये एनडीए वाला वोट जनसुराज को ट्रांसफर कर रहे होंगे, उसके लिए मर्डर हुआ हो सकता है। लेकिन ये जो मर्डर है ये प्री प्लान्ड मर्डर है और ये राजनीति के चक्कर में ही हुई और किसी पार्टी का हाथ नहीं है इसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आप यकीन नहीं कर रहे हैं? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर की कैसे यकीन करें? मेरे सामने हम देखें ना, हम साथ में थे दादाजी का, जब थे हमको जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ हम निकल गए, बाहर निकाल दिया गया हमको। हम थे कहाँ वहाँ पे रहते तब ना हम देखते कि हाँ मेरा सही रिपोर्ट है। नहीं हुआ, सब सही नहीं हुआ। तो आपको भी खतरा है? हमको तो पूरा खतरा है सर। अभी हमको बुलाया जा रहा था, इतना मतलब प्रशासन गेल, यहाँ निकम्मी प्रशासन है, हमको बिना फोर्स के बोल रही थी। अभी हम मीडिया में चला रहे हैं, हम टोटल मतलब हैंडल किए हुए हैं। अब हमको प्रशासन बोल रही है कि आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके गाड़ी लेके, बाइक लेके आओ, यहाँ आओ, क्या बोलते हैं जहाँ पे बेनुआ थी बसामन चक आओ। तो बोले बसामन से सर मतलब जहाँ पे मर्डर हुई वहाँ पे हम चले जाएं अकेले, इतना मतलब अथी हैं, हम फ्री हैं, मतलब हम पे कोई खतरा नहीं है। बोले प्रशासन दीजिए आप, बोले नहीं है मेरे पास प्रशासन बोली कि मेरे पास प्रशासन नहीं है। तो बस हम कहाँ से जाए सर? हमको सीआईडी विभाग बुला रहा था वहाँ पे, जहाँ पे हुआ वहाँ पे सीआईडी बुला रहा है, लेकिन कहाँ से जाए हम जा नहीं सकते, कहीं भी एबल नहीं है। हम पटना भी जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे हम खुद नहीं जानते। हमको खुद बहुत ऊपर से बहुत आस है सर, तेजस्वी यादव से बहुत आस है, तेजस्वी यादव डीएम सर सबसे आस है, बस खाली हमको न्याय चाहिए बस, और कुछ नहीं। कल जब शव यात्रा निकल रही थी तो शव यात्रा में आप भी होंगे? जी, हम गाड़ी पे बैठे हुए थे। तो ये कहा गया कि शव यात्रा पर भी पथराव हुआ है, वहां पर भी गोली चली है। AK-47 से चली हैं गोलियां सर, ऐसे नहीं नॉर्मल गोलियां नहीं चली हैं। AK-47 आपको चलाना है तो मेरे पास वीडियो है। हम ट्रैक्टर पे फ्रंट जो बोनट होता है उस पर हम चल रहे थे, क्योंकि मेरी जनता इतनी समझदार है। दादाजी को बोला कि नहीं ले जाओ, कल ही हम नहीं ले जलाते, आज रखते दिन भर, तब हमको न्याय मिल जाती, लेकिन नहीं रखे हम। कारण था कि भीड़ इतनी हो गई कि गाड़ी चल नहीं रही थी। हम जब बोनट पे बैठ के सबको बोले कि हमको जाने दीजिए, दादा का अंतिम संस्कार हमको करना है, हमको एक बार छोड़ दीजिए, हम आएंगे तो सबसे मिलेंगे। उसके बाद जनता वहाँ लेके गई हमको बोली जनता कि तुम ले जा रहा है, तुम आएगा तब जब हो जाएगा सब चीज, तुमको आना पड़ेगा ये चीज करने के लिए। वो वीडियो आप दिखा सकते हैं तो वीडियो दिखाइए। देखिए सर कैसे देखिए, सुजभान सिंह की औरत जा रही है सर, और उसके पीछे उनकी नहीं का गाड़ी है, और हम सबका आगे वीना देवी जा रही है आगे, और उनपे भी हमला हुआ, और सब पे मतलब जितना है सब। गाड़ियाँ किस किस की है ये? तो प्रॉपर जिसने गोली चलाई उसकी वीडियो है आपके पास? उसकी वीडियो कहाँ से आएगी सर? गोली खाना है सर, गोली खाना है। बनाने जा रहा है, हम सब जा रहे थे, हम सब सोचे, हम मोबाइल निकाले सर वीडियो बनाने के लिए, लेकिन तब तक देखे कि ऊपर अथी है तो हम छोड़ दिए। हम बोले नहीं, दादाजी चले गए, दादाजी को पहले जलाओ, लेट हो जाएगा फिर, क्योंकि वहाँ पे पथराव भी हो रहा था, गोली भी चल रही थी, सब चीज़ वही सब कर रहा था। लास्ट में हम सब के लोग एक्टिव हुए, सब बोले कि नहीं निकालिए जल्दी निकालिए, तो फिर हम निकाल लिए। और AK-47 से गोली किसने चलाई? गोली चलाई वहाँ उसके 10 कदम आगे ये अनंत सिंह की ऑफिस थी, वहाँ पे प्रशासन उसको सुरक्षा दे रही थी, और वहाँ पे गोलियाँ चला रही थी, AK-47 से चल रही थी। और यहाँ ग्रामीण एसपी कह रहे हैं हमको कि नहीं गोलियाँ कहाँ चल रही है, गोलियाँ नहीं चल रही। डीएम ने भी कहा, एसपी ने भी कहा कि गुमराह ना करे, कोई गोली नहीं चली है। हम वीडियो जारी करेंगे, इस पे दिखाएंगे हम आपको, इसमें वीडियो है। अब वीडियो ऐसा वैसा नहीं सर, जब ऐसे कर रहा था ऊपर आसमान में, तो वो लुत्ती टाइप का जो होता है वो भी दिख रहा था, और हम गाड़ी पे बोनट पे बैठे हुए थे, हम खुद डर गए कि कहीं हम पे ना चला दे, क्योंकि हम उस जब AK-47 चल रहे थे, हम उसी सामने से जा रहे थे। मेरे लोग बनाए हैं वीडियो, मेरे पास है वीडियो, आवाज़ आ रही है उसकी, गोलियाँ की तरतराहट की आवाज़ आ रही है। और सर जो बोल रहे हैं कि नहीं चली गोली, ये सब गुमराह करने का साजिश है बस। चुनाव प्रक्रिया
बस एक सोच रहे हैं कि कैसे भी चुनाव करवा दिया जाए, अनंत सिंह को जितवा दिया, क्योंकि डीएम सब आया हुआ है, चुनाव रद्द करवा नहीं सकता अनंत सिंह का कोई, किसी के पास पावर ही नहीं है। किसके पास पावर है? सब एसडीओ टीओ सब मिला हुआ है। ललन बाबू ऊपर से आदेश दे रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना है, सब आराम से रहो, सब कोई नहीं कुछ करेगा। भूमिहार है, भूमिहार को कुछ नहीं करना है, बस जो करना है करे। भूमिहार यादव की लड़ाई है, ही यादव समझेगी क्या करना है। यादव हम सब यादव पे छोड़ दिए। यादव और गरीब तबके के लोग जो अति पिछड़े हैं, सब पे हम छोड़ दिए कि आप ही की लड़ाई है, सवर्णों की लड़ाई नहीं है। क्योंकि हम देख चुके सवर्णों इसमें, वहाँ पे जब गोलियां चलने लगी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा सवर्ण थे। वहाँ पे जो इलाका था वो सवर्ण की इलाका था। क्यों चलाया गया मेरे दादा पर गोलियाँ? क्या किए थे? कोई सवर्ण की माँ बहन का इज्जत लूटे थे? क्या किए थे? भाषण न देते थे, खाली भाषण देते थे, नहीं ना मारे थे किसी को, भाषण दिए थे सिर्फ, कुछ नहीं किए थे। आपको आप मार दिए उनको, क्या मिलेगा आपको? मार के कुछ मिलेगा आपको? फांसी मिलेगा, आप बर्दाश्त कीजिए, बस फांसी मिलेगा। तो ये दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार, जो कि उस वक्त में उनके साथ में भी थे और अभी भी उनकी शव यात्रा के दौरान AK-47 से गोली चलाई गई, ये बात कह रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वहाँ पर भी फेरबदल कर दिया गया। बहुत बड़े गंभीर आरोप जो लगा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी? धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।